नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज पटना में शानदार विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में और बिहार सहित हिंदी भाषा के सभी सेकुलर पार्टी को प्रदर्शन में शामिल होने की दावत दिया है, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी सहित अलग अलग पार्टियों के दर्जनों नेता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ये कानून हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। ये कानून स्वतंत्रता के समय किए गए वादों में विश्वासघात करता है। हमारी लड़ाई सामाजिक एकता और न्याय के लिए है। पाक महीने माह रमजान के आखिरी जुम्मे अलविदा नमाज में मुस्लिम संगठन ने मुसलमान समाज से अपील करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लगाकर मस्जिद में काला पट्टी नमाज पढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय में अभी हम जहाँ पर मौजूद है ये पोखरिया है और मुस्लिम का जो है आबादी है। मुस्लिम संगठन ने एक ऐलान किया है, पाक महीना माह रमज़ान के आखिरी जुमे जहां अलविदा कहा जाता है, आज अलविदा का नमाज अदा हुआ है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा हुआ है, मगर मुस्लिम संगठन के जो बड़े लीडर हैं वो अलविदा से पहले एक वीडियो जारी करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा गया कि आप अपने मस्जिद में काला पट्टा लगाकर पहुँचे। वहीं बेगूसराय में इसका शहर में तो देखने को नहीं मिला है, मगर प्रखंडों में कुछ मस्जिदों में मुस्लिम के समाज के लोग जो है नमाज पढ़ने के दरमियान काला पट्टा लगाए हैं। हम आज बात करेंगे उसी चर्चा पर। हमारे साथ पोखरिया के वार्ड पार्षद सबूता ताजवर है और ये अपनी वक्फ बिल के साथ जो छेड़छाड़ केंद्र सरकार कर रही है, तो हम सभी लोग एकजुट होकर उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन के नाम पर हमारी संपत्ति छीनने का काम किया जा रहा है। एक रास्ता निकाला जा रहा है कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जो अपनी संपत्तियों को एक ऐसे काम के लिए दे रखा है कि जिसमें गरीब लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाए जाएं, मदरसे बनाए जाएं, मस्जिद है, स्कूल हैं, ताकि कौम की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। उन्होंने अपनी संपत्तियां दान की। आज इस वक्फ बिल में संशोधन के नाम पर हमारी संपत्तियों को कह सकते हैं कि कब्जा करने का एक छेड़छाड़ वाला संशोधन लाया गया है। लगातार हम लोग संगठनों ने इसका विरोध किया, लाखों की संख्या में SMS किए गए। मतलब सारी चीज़ों को अनदेखी करते हुए मनमानी है कि हम संशोधन करेंगे तो करेंगे। आखिर वो संपत्ति हमारी है, हमारे बाप दादाओं ने हमारे बेहतरी के लिए, हमारे कौम को ज़वाल से ऊपर उठाने के लिए दिया था ना, सरकार के लिए तो दिया नहीं है। और आप ज़बरदस्ती हमसे हमारी चीज़ छीन रहे हैं। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ तो हुजूर के ज़माने से हो रहा आ रहा है और उमर अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसमें फिर आया। तो उन चीज़ों के विरोध में हमारे उल्लेमा रोड पर उतरे। आपने देखा दिल्ली के शाहीन बाग की तरह जंतर मंतर पर लोगों ने धरना दिया। उसके बाद पटना के गर्दनी बाग में कई सारी सियासी पार्टियों ने भी आकर अपना समर्थन दिया। तो हमारे उल्लेमाओं ने अलग अलग जितने भी हमारे फिरके हैं, सब ने एक साथ आह्वान किया है कि हम लोग वक्फ संशोधन बिल पर सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। और जिस तरह से दूसरे धर्मों में भी मठ होते हैं, बौद्ध विहार होते हैं, उनकी संपत्तियां होती हैं जो उनके अधीन होती हैं, तो हमारी भी संपत्तियां हैं, वो हमारी एक ट्रस्ट के थ्रू चलती है। तो उसमें DM या दूसरे लोगों का हस्तक्षेप का तो कोई नहीं देंगे। तो इन्होंने जब से इनकी हुकूमत आई, लगातार कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी शरीयत में छेड़छाड़ करने के लिए चले आते हैं, हमारी इस्लामी शरीयत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनको हमेशा जो तकलीफ है वो हम लोगों से है, और हम लोगों से इस सरकार को इतनी तकलीफ है कि इनको अपने घर की बुराई नहीं दिखती है। हमारे घर में घुसकर हमारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हम देश की संविधान में आस्था रखते हैं, देश के संविधान को मानते हैं, देश संविधान से चलता है, लेकिन धार्मिक आस्था एक अलग चीज़ होती है। हमारा धर्म कुरानी शरीयत पर चलता है, हम अपने जीवन का निर्वाह कुरान की शरीयत पर करते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे शरीयत का एक हिस्सा है, जिसे हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई छेड़छाड़ करे। और इसी के विरोध में आज तमाम जितने भी इस्लामी संगठन हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि क्योंकि आज जुमे की जो नमाज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी जुमा जिसे अलविदा कहते हैं हम लोग, तो हम लोग
क्योंकि शांति पसंद लोग हैं, हम लोग तरक्की पसंद हैं, शांति पसंद है, अमन चैन वाले लोग हैं। तो हम अपने विरोध को काला पट्टी लगाकर शांतिपूर्ण रूप से दर्ज करना चाहते हैं, ताकि सरकार समझे कि इस देश की एक बड़ी आबादी जो मुल्क का एक हिस्सा है, वो नहीं चाहती है कि आप उसके धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करें। और वापस लो, वापस लो।